आज की वार्तालाप में एक विषय लेने का जो आ रहा है आदेश। साथियों, एक पत्थर होता है और कोई मूर्तिकार उसको गढ़ता है छेनी हथौड़ी लगाकर, और वो मूर्ति की रचना कर देता है। लेकिन ऐसी दुकान पे जाएंगे तो बहुत सारी मूर्तियां पड़ी रहती है और हम गुजर जाते हैं। ठीक है, ये दुकान है मूर्तियों की, और गुजर जाते हैं, हम कोई ज्यादा उसको ऐसा तवज्जो नहीं देते हैं। फिर उसी मूर्ति को मंदिर में लाके रखा जाता है और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कौन करते हैं प्राण प्रतिष्ठा? इंसान। इंसान ही करता है प्राण प्रतिष्ठा। तो इंसान जब प्राण प्रतिष्ठा कर देता है तो उस मूर्ति की फिर एक अलग बात हो जाती है। वो फिर हमारे लिए पत्थर या मूर्ति नहीं रहता, वो फिर हमारे लिए भगवान हो जाते हैं। तो समझने की बात यहाँ है कि इंसान में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भी भगवान बना सकता है। और इंसान ने इस धरती पर ऐसे ऐसे भगवान बनाए हैं। हम सभी बहुत सारे ऐसे स्थानों को, ऐसे मंदिरों को, ऐसे स्थलों को जानते हैं जहाँ बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से हम हमारी भाषा में चमत्कार कहते हैं। ये जो चमत्कारिक मूर्ति जो बहुत ऊर्जावान, बहुत प्रभावशाली, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। और निर्माण किसने किया है? इंसान ने ही किया है। ये एक सत्य हमेशा ध्यान रखना दिमाग। कोई न कोई इंसान, चाहे आज का इंसान हो, चाहे 1000 साल पहले का हो, चाहे 5000 साल पहले का हो, पर इंसान में वो सामर्थ्य है कि वो भगवान की रचना कर सकता है। थोड़ा बात पे ध्यान दीजिएगा। इंसान में वो सामर्थ्य है कि वो पत्थर को भगवान बना सकता है। तो क्या इंसान में वो सामर्थ्य नहीं कि वो खुद को भगवान बना सकता है? विचार कीजिए। तो सामर्थ्य तो है इंसान में अपने आप को भगवान बनाने का। उसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन हम जीवन जीते 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 उस सामर्थ्य को हम भूल जाते हैं। अभी मैं बोलूं कि आप भगवान बना सकते हो क्या, तो हम ऊपर से भले ही बोल देंगे, लेकिन हमारे भीतर का एक मन होता है, वो तुरंत बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं अपने आप को भगवान शायद नहीं बना पाऊंगा। एक शायद शब्द आ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं भीतर, सबकॉन्शियस माइंड में। तो फिर किसी ने तो बनाया, उसमें क्या था अंतर? और हम सभी मान रहे हैं कि हम नहीं बना सकते हैं। वो अंतर कहाँ है? आपने इन दिनों देखा होगा, आरसीएम अभियान में एक रूपांतरण देखा होगा आपने। देख रहे हैं ना, सन सन एक रूपांतरण आ रहा है। पहले हम कैसे थे और अभी हम कैसे हैं, देखो आप अपने आप के मन के अंतर को देखिए, आप चेक कीजिए। पहले हम बहुत एक विचारधारा, एक ऐसा पालन कर रखा था कि ग्रोथ नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, एक साल में तो रॉयल्टी अचीवर बन ही नहीं सकता है, एक बार बन गया तो बहुत टाइम लगता है वापस बनने में, वापस उस पिन लेवल पर अनेक तरह की चीजें हमने अपने मन में धारण कर रखी थी। और अब वो धारणाएं बदल रही है। अब किसी साथी की एकदम प्रबल हो चुकी है कि नहीं, मैं 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ भी कर सकता हूँ। किसी के मन में अभी वो नहीं आया विश्वास। अभी वो ऊपर बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, और कभी कभी तो बोलते समय खुद ही को ही पता है कि मैं बोल रहा हूँ, मुझसे होने वाला नहीं है। ये सब चीजों को थोड़ा समझिए आप। ये बहुत एक बहुत वैज्ञानिक है, अपन बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमारे भीतर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम खुद नहीं जानते हैं या विश्वास नहीं करते? ये दोनों बातें हैं। तो हम बहुत सी सारी बार तो हम जानते नहीं हैं, और बहुत सारी बार हम जान तो लेते हैं, दूसरों को करते हुए देखते हैं, लेकिन अपने मन में अपने प्रति एक विश्वास नहीं होता है। साथियों, हम अभी जो कर रहे हैं ना, एक ही काम कर रहे हैं, और वो काम है आपके भीतर के विश्वास को जिंदा करना। और कुछ नहीं कर रहे। और अभी क्या, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ रहा है। हम तो ऐसे हैं, हम सब, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, सुनना बस अभी केवल। हम सब ऐसे हैं जो, हम जो अभी बात करते हैं 150 से ज्यादा की ग्रोथ और स्वास्थ्य क्रांति और एक ऐसे पवित्रतम अभियान की रचना, और ये जो सब बातें कर रहे हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा पावर हम सब में है। इससे कई गुना ज्यादा। ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, इस विषय को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये होता है हमारे भीतर के विश्वास से। हम अपने आप के प्रति कुछ विश्वास स्थापित कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं इससे अधिक नहीं कर सकता हूं। ऐसे विश्वास स्थापित हो जाते हैं। और इंसान, हम सब जो एक समाज में जी रहे हैं, बहुत सदियों सदियों से, सदियों सदियों से, सदियों सदियों से ऐसे बहुत सारे विश्वास हमारे मनों में स्थापित कर दिए गए हैं।
बहुत सारी चीजें हम रोज सुन सुन के इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से, ये केवल इस जन्म तक की बात नहीं है। ऐसे सुन सुन के और उस माहौल में रह के, दूसरों को देख के, कुछ परंपराओं के माध्यम से, कुछ धारणाओं के माध्यम से ऐसे विश्वास स्थापित कर दिए हैं हमने अपने आप के लिए कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पेट भी भर जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। ऐसी मान्यताएं, ऐसे विश्वास स्थापित हो गए। अब हमको क्या करना है, ये आरसीएम अभियान का मुख्य रोल क्या है? इन विश्वासों को बदलना। कि हमने जो अपने आप के प्रति विश्वास स्थापित कर लिया ना, इन विश्वासों को बदलना। और धीरे धीरे करते 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 वहां तक पहुंचना कि हम ये विश्वास कर सके कि मैं ही भगवान हूं। भगवान ने हमें कुछ कमी नहीं रख रखी है, वो सारी शक्तियां दे रखी है। लेकिन ये जो विश्वास है, और विश्वास कहाँ रहता है, इसको भी समझ लीजिए। अभी बोलने में हम सब कोई भी बोल देंगे कुछ भी, वो कौन बोलेगा? वो चेतन मन बोलेगा हमारा, बाह्य मन बोलेगा। बाह्य मन के बोलने से कुछ नहीं होता। सब कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं ना, अवचेतन मन, उसको बदलना पड़ेगा। उसमें विश्वास होता है ना, वो काम करता है। चेतन मन का विश्वास कुछ काम नहीं करता, वो डावाडोल है। वो अभी पैदा हुआ अभी बुझ जाएगा, ऊपर से बोल रहा है, भीतर एक डाउट चल रहा है। तो अब हमें जो पुरुषार्थ करना है, वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही करना है कि हमें अपने इन विश्वास प्रणाली जो है ना, हमारी भीतर की विश्वास प्रणाली, अवचेतन की विश्वास प्रणाली, इसको बदलना है। हम सबको बार बार वो पुरुषार्थ करना है कि हम धीरे धीरे पहले स्वयं के और फिर दुनिया के इन विश्वासों को बदल सके। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको करना है। बहुत मामूली चीजें हैं निकट, बहुत मामूली, मतलब कुछ भी नहीं, जो हम जो कर सकते हैं उसका 1% भी नहीं है। हम ये चीजें जो हम करना चाह रहे हैं, इतना बड़ा भीतर एक चीज छिपी हुई है। अब इसके लिए हमें कई सारे काम करने हैं, जो हम निरंतर कर भी रहे हैं। हम बहुत सारे साथी गुरुकुल को क्या समझते हैं? गुरुकुल को समझते हैं यहाँ ग्रोथ सिखाते हैं, यहाँ ये सिखाते हैं, और उससे क्या होता है? कोई साथी बोलते हैं कभी कभी देख लेता हूँ, कभी भूल जाता हूँ। मतलब अभी जो ये जो गुरुकुल है ना, ये तो ये जो ऊपरी क्रियाएं है ना, ये तो उसका एक एक रास्ता है कि पहले हम उस विश्वास को, पहले छोटे विश्वास को, तो पहले कदम पे तो पहुंचे हम, तब तो हम आगे की यात्रा कर पाएंगे। तो ये तो पहले कदम है ना। ये तो केवल हमारा एक छोटा सा जानकारी है कि हम ये भी कर सकते हैं, हमारे अंदर जो बहुत सारा छिपा हुआ है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा अल्टीमेट जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो वहां तक अपने आप को जानना, पहचानना कि हम ही भगवान हैं। ये यात्रा हमें करनी है। तो अभी हो सकता है बहुत सारे साथियों को ये सब चीजें, अब कहाँ तक आप अपने आप को चेक कर पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वो आपका सबका अपना अपना मैटर है। लेकिन साथियों, ये आरसीएम, कोई आप इसको बहुत मामूली कृत्य समझ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में से हटा दीजिए। ये मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। मैं तो इसमें अभियान में कुछ भी रोल नहीं रखता हूँ, आप भी कुछ भी नहीं रखते हैं। ये तो कोई ईश्वर की एक बहुत बड़ी रचना है, जिसके माध्यम से हमें अपनी उस खोई हुई क्षमता को वो याद दिलाना चाहता है। पर क्योंकि कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, उसके सारे स्टेप पूरे करने पड़ते हैं, हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ता है। तो हमें अभी सामूहिक तौर पे अपनी अपनी जिम्मेदारी से कुछ कदम हमें उठाने चाहिए, कुछ काम हमें करने चाहिए, जो हमारे इन विश्वासों को जिंदा कर सके। अभी जो इंसान ये सोच के बैठा है कि मेरा पेट भी भर जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको क्या आप इतना बड़ा विश्वास दिला पाओगे? जरा सोचिएगा बात। पहले तो सबको ये विश्वास, उसको तो यही विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भैया, तुम पेट भरने की बात ही नहीं, तुम भी अच्छा कुछ कर सकते हो, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। आप उसको छोड़ो, तुम तो पेट पेट भरना सब बोलो, तुम तो भगवान हो, तो वो शुरुआत नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को, अभी बाहर का ही नहीं देखा उसने कुछ भी, तो अंदर इतनी बड़ी बात कैसे देखेगा? तो ये जितनी भी बातें हम करते हैं आरसीएम में और गुरुकुल के माध्यम से, वो सारे वो दरवाजे खोलना है, वो दरवाजे खोलने की यात्रा है कि पहले दरवाजे तो खोलो, पहले थोड़ा पहचानो तो सही, पहले कुछ कुछ तो पुराना भूलो और कुछ तो नया शामिल करो। तो हम ये जो ग्रोथ की बात करते हैं, स्वास्थ्य क्रांति की बात करते हैं, तो ये सब दरवाजे हैं सच्ची अपने आप को पहचानने के। थोड़े थोड़े जब आगे बढ़ेंगे ना, हमें फिर नजर आने लगे। तो पहले अपना पहला चरण जो है ना, पहला कदम पूरा करें। अब क्या क्या हमें करना चाहिए? एक तो हम सब आरसीएम परिवार को, आप सबको समझाइए, कैसे भी समझाइए, गुरुकुल को अनिवार्यता में लाइएगा। इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये आप पक्का मान लीजिए। आप जितनी देर लगाओगे, जितना समय खराब करोगे, आप समझ जाइए तुरंत इस बात को, हो ही नहीं सकता।
क्योंकि हमें अपने आप को पहचानने के लिए उस वातावरण में तो आना पड़ेगा। एक दिन में हो जाएगा क्या इतना बड़ा काम? जो सदियों से, पता नहीं कितने सालों से जो विश्वास हमारे मन में बैठ गए हैं, उनको निकालने के लिए 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा काफी है क्या? उसके लिए निरंतरता चाहिए, और पूरी जिज्ञासा से चाहिए, पूरी प्यास होनी चाहिए उसके लिए। अगर आपके मन में वो प्यास ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है कि नहीं मैं भी उस सत्य को जानना चाहता हूँ, तो वो इच्छा से गुरुकुल में शामिल होना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, जो हमने अभी 3 संकल्प लिए हैं, वो भी इसके चरण है। क्योंकि आप जब कुछ करके देखोगे कि पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अब मैं कर पा रहा हूं, तो आपको वो याद आने लगेगी, नहीं मेरे में भी सामर्थ्य है। तो अपनी सामर्थ्य को पहचानना तो शुरू करें। तो ये 150-25 से अधिक की ग्रोथ लो, स्वास्थ्य क्रांति लो, या एकदम पवित्रतम, तो जब आप ऐसी चीजों के प्रति जिनको बिल्कुल असंभव मान चुके थे, जब उनको करने लगोगे, तो आपके फिर दूसरे दरवाजे खुलेंगे कि नहीं मेरे भीतर भी कुछ है, मैं तो अनजाने में ही बैठा था। तो ये सारी चीजें जो है ना, अवचेतन मन के विषय होते हैं। और अवचेतन मन इतना जल्दी न तो किसी विश्वास को स्थापित करता है, न किसी विश्वास को बदलता है। अवचेतन मन को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझेंगे तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कई बार देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, मान लो मैं आपको बोलूँ कि सब साथी ऐसे करो हाथों, मैं आप सबको बोलता हूँ ऐसे हाथ करो, दोनों हाथ ऊपर करो। अब वापिस नीचे कर लीजिए। क्या सबने किए थे? सबने नहीं किए ना? किसने रोका मुझे बताओ? चेतन मन ने तो सुना ना, कानों में सुना, चेतन मन ने सुना कि चलो बोला है तो ऐसे हाथ ऊपर करो, लेकिन किसने रोक लिया? ये रोकता है, ये कोई भीतर बैठा हुआ, यही अवचेतन मन है। इसमें क्या बिगड़ रहा था बताइए? कुछ जा रहा था किसी का? कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हमारा अवचेतन मन बहुत सारी चीजों के लिए मान्यता बना के बैठा हुआ है। ऐसा उसने एक प्रैक्टिस कर रखी है कि इससे क्या होता है, कौन देख रहा है, मेरा तो वीडियो बंद है, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी ऐसा। उसके अलग विश्वास है अवचेतन मन के। उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसी को ही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वो एक बार में नहीं होता, वो निरंतर अभ्यास से क्या क्या चीजें काम करेगी। अब जब आप दूसरों को करते हुए देखोगे कि नहीं वो भी कर पा रहा, वो भी कर पा रहा, तो आपके अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग बदलना शुरू होती है। फिर हम जब रोज यहाँ एक अच्छे माहौल में रहते हैं, गुरुकुल में, रोज सुन रहे हो उस बात को, रोज सुन रहे हैं, 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 तो अभी कई बार हमें नहीं प्रैक्टिस कराई जाती कि आप बार बार बोलिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब आप बहुत बार, 1000 बार, 10,000 बार बोलते हैं ना, तो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है अवचेतन मन की। तो ऐसे बहुत सारी चीजें काम करती है, एक से नहीं होता है। तो गुरुकुल बहुत अनिवार्य है। और दूसरी अनिवार्यता है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे विश्वास बदले अपने आप के प्रति। हमने जो कमजोरियां जो एक मान रखी है ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, ये सब आपकी मान्यताएं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मान्यताएं हैं अपने आप के प्रति ऐसी, विश्वास बोलूंगा मैं इसको, ऐसे विश्वास स्थापित कर रखे। तो साथियों आइए, ये आरसीएम अभियान मिला है, समय निकलता जाएगा, ये वक्त तो बीतता जाएगा ना, ये एक पल वापस नहीं आएगा कभी। ये आरसीएम के माध्यम से हमें एक मौका मिला है अपने भीतर के भगवान को जिंदा करने का। वो प्राण प्रतिष्ठा करनी है। हम इंसान है, धरती पर जी रहे हैं, लेकिन हमारी प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। और आरसीएम अभियान जो आया है, वो इसीलिए आया है कि हम अपने भीतर उस प्राण प्रतिष्ठा को स्थापित करें, उन रास्तों की ओर अग्रसर हुए कि हम अपने भीतर के भगवान को पहचान सकें, और फिर उस दुनिया को स्वर्ग बनाने की यात्रा को हम आगे बढ़ा सकें। विषय थोड़ा सा एक अलग तरह का विषय है साथियों, लेकिन ये जो आरसीएम में जो भी चल रहा है, वो उसी तरफ यात्रा चल रही है। आज आपको केवल थोड़े इशारे दे रहा हूँ, लेकिन यात्रा यही है कि हमारे भीतर के उन विश्वासों को बदलने की यात्रा। और आपने आपने जिन्होंने भी ऐसा किया है, आपने अनुभव किया होगा कि पहले मैं अपने भीतर क्या विश्वास रखता था, मैं पहले से ऐसा नहीं रहा हूँ। अभी मैं कुछ जब अपन बातचीत करेंगे, तो मैं सबसे पहले उन्हीं साथियों को बुलाऊंगा कि आप अपना परिवर्तन बताओ कि क्या आपने आपके भीतर के विश्वास बदले हैं क्या? बस ये थोड़ा सा बदला है ना, धीरे धीरे और भी बदलेगा। तो चलिए पहले कुछ साथियों से हम सुनते हैं कि क्या बदला है क्या, और क्यों बदला। अगर बदलने का क्यों कारण पकड़ में आ गया, तो फिर उन्हीं कारणों को और जीवन में बढ़ाना है, और उस असीम की यात्रा की ओर बढ़ना है। थोड़े में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके भीतर के विश्वास बदले क्या। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, क्या जो अपने बारे में आप अब तक मान्यता, मैंने अपने बहुत विश्वास बदले साथियों। आपको मैं बहुत बड़ा सत्य बताता हूँ, मैं इन दिनों देखता जा रहा हूँ। पहले मैं केवल ऐसे बोलता था कि अस्तित्व से बात होती है, अस्तित्व मदद करता है। अभी मैं 100% विश्वास आ गया मेरे अंदर की अस्तित्व मदद करता है, वो हमारे काम पूरे करवाने में पूरा साथ देता है। ये मैं अभी तो मेरे घटनाएं हो रही हो, तो वो विश्वास में आ चुका हूँ, मैं अपने अंदर भीतर बदलाव कर
आया है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जो आप अपने लिए जो जो अब तक सोचते थे वो विश्वास बदले क्या, और अगर आप कोई कारण बता सको कि इस वजह से बदले, तो थोड़ा सा हम सब साथियों को आगे की यात्रा में बहुत मदद मिलेगी। हम अपने लिए कुछ मान्यताएं बना के रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कुछ विश्वास स्थापित हो जाते हैं। जैसे मेरे भी अपने विश्वास है, हर एक के रवितेश भाई के अलग विश्वास है, कि भारती जी के अलग विश्वास है। अपने लिए बना के रखे होंगे आपने कभी, कि आज 6 महीने पहले आप अपने बारे में, या 1 साल पहले अपने बारे में आप क्या मान के बैठते थे। बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो ऐसा भी विश्वास रखते थे कि मैं अपना जीवन चला लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बस मैं इससे अधिक का कुछ काम का नहीं हूँ। ऐसे ये सारे विश्वास होते हैं, कहाँ होते हैं? अवचेतन मन में। अवचेतन मन, अवचेतन मन को आप थोड़ा समझिए, नहीं बहुत जरूरी विषय है। आज वो विश्वास बदल गए अपने आप के प्रति, ये थोड़ा सा बताना, मैं वो जानना चाह रहा हूँ पहले। बाकी जो चर्चाएं आप कर रहे हैं वो भी करेंगे अपन, लेकिन एक बार कोई साथी जो ऐसा मानते हो कि पहले मेरे बारे में, मैं अपने बारे में ये मान्यताएं रखता था और आज मेरी मान्यताएं बदलकर ऐसी हो गई है, फिर कारण आपको समझ में आ रहा हो तो आप बताएं, कारण नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, कम से कम ये बताएं। हाँ आइए। और उस समय जो मेरी भावना थी, वाकई में मैं इसमें कुछ समय बिताने के लिए या कुछ खाली समय का उपयोग करना है। और उस समय जो सबसे बड़ी भावना थी, मैं और मेरा, मैं अपना और अपने टीम, बहुत दिन तक ऐसा रहा। और कुछ ऐसे काम भी हुए अन्य टीमों का के बारे में, या कहीं कोई टर्मिनेट होके हैं तो हम उनको अपने में ले लें, या इस टाइप से भी हुआ। पर अब ऐसा नहीं लगता है सर, जब से यहाँ आया है, यहाँ जो अभी भावनाएं बदली हैं, सेवा प्रेम, तो सबके प्रति, सभी का उत्थान, सभी का सेवा, सबके प्रति प्रेम का भाव। और अब ये अभियान मेरा है, ये समझ करके अब काम हो चुका है। पर इतना दिन होने के बाद भी बहुत परिवर्तन अभी भी बाकी है सर। आप अभी जो बताए कि अंदर में जो भगवान की स्थापना करना है, वो इतना भी, अभी जो कुछ साथी बोल रहे हैं कि 2 महीने 4 महीने में, हाँ ठीक है, वो सिम्टम नजर आएंगे, लेकिन स्थायी परिवर्तन के लिए लंबे समय तक लगातार बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक। जी आदरणीय सर, सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस। देखिए साथियों, आज का जो विषय है ना, अपन थोड़ा उस जिस गहराई से है मैं उसी गहराई से ही बात करना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं कि अपने अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि पैसा ही सब कुछ है, अच्छे से बैठा हुआ गहरे से। ये कोई बहुत मामूली क्रिया नहीं है, और पूरी दुनिया के बैठा हुआ था। ऐसा भी अपन कोई उसमें कोई दोषी वाली बात है कि नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और ये हम सभी ऊपर के मन से अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा ही पाप का कारण है। जिस तरह से बैठा हुआ है पैसा, कोई अपने आप में कोई बुराई नहीं है पैसा, लेकिन पैसे को जिस तरह से हमने ले रखा है वो पाप का कारण बन गया है दुनिया को खराब करने का। तो अब एक मान्यता थी कि हम भले ऊपर से कितना ही बोले, ऊपर से कितना ही बोले, हमें सबकॉन्शियस माइंड को चेक करना होता है कि हमारा पैसे से बिल्कुल छूट गया है क्या, या आधा छूटा है। ये चेक करना, ये बदलाव अभी चलो यहाँ बताने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड की, अभी चेतन मन से बिल्कुल छूट गया है पैसा, लेकिन मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात करूंगा तो नहीं छूटा है। वो मैं यात्रा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ उसको पूरी तरह से मुक्त होने का। लेकिन अब मैं ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ आपको, वो हम बोल रहे हैं बार बार ताकि वो अभ्यास आए और चेतन मन बदले, लेकिन हो गया है। अगर मैं अपने बारे में मैं बोलूंगा तो ये गलत बोल रहा हूँ। अब दूसरे सच्चाई में बताता हूँ, क्योंकि जो हम बाहर से कर रहे हैं, बोल रहे हो ठीक है, हमारी यात्रा है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम चेतन मन की प्रोग्राम पहले से वो थोड़ा बदलता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन 100% हो गया है या अभी मेरी यात्रा तो पूरी नहीं हुई, आपकी हो गई हो तो आप जाने। दूसरा में भी जैसे एक विश्वास था कि पूरा भारत को ही हम ऐसा बना देंगे पवित्र प्रेम संसार। इस मामले में भी हम बोल रहे हैं, बाहर से बात कर रहे हैं, पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि पूरा तो नहीं कर पाएंगे, कि बहुत सारे लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं। अभी तो यही बोलता है सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, हम अपने सत्य को पहचानना बहुत जरूरी है। बस अभी एक विश्वास है कि हमको तो पूरे के लिए प्रयास करना चाहिए, और जितना होता है उतना अच्छा। अभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो ये मान्यता है, क्योंकि हमें उस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो विश्वास होते हैं ना, ऐसे विश्वास है। स्वास्थ्य क्रांति है, उसके बारे में भी ऐसा कैसे ही कि अंदर का मन अभी यही बोल रहा है कि एक बड़े स्तर पे जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरे भारत को रोग मुक्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। ये अवचेतन मन की बातें बोल रहा हूँ, चेतन मन की नहीं बोल रहा हूँ। चेतन मन से हम अलग बात करते हैं, अलग बोल देते हैं कुछ भी। ये इसको पहचानिए साथी, और उसको फिर उस तरह से डिजाइन कीजिए जो आपको जितना करना चाहते हैं। तो मैंने तो इसलिए कर लिया कि पूरे के लिए प्रयास करो। तो अभी जितनी बीमारियां बढ़ रही है उसकी 10% भी रुक जाएगी, 25% भी रुक जाएगी, तो ही बहुत बहुत बड़ी बात है। आगे की यात्रा शायद फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी। ये है मान्यताएं। समझ गए आप बात को? बदली क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, न ग्रोथ हो पा रही थी, न हेल्थ पे भी हम कोई बहुत अच्छा काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन जब से ये रूपांतरण यात्रा और ये सब होने लगे हैं, तो अब मेरी बहुत सारे विश्वास बदल रहे हैं, बहुत बदल रहे हैं। पहले तो कि 1% कर ले तो ही बहुत है, ऐसे विश्वास होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब वो विश्वास बदल रहे हैं। लेकिन जैसे हम बाहर से शब्द बोल रहे हैं कि पूरे भारत को रोग मुक्त कर देंगे, वो केवल बाहर के शब्द है।
चेतन मन के भीतर कुछ अलग है विश्वास। वो डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे जैसे, और वो धीरे धीरे बदल क्यों रहे हैं, क्योंकि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो भीतर का है वो काम करेगा मेरा। मेरे अभी भीतर में क्या विश्वास है स्वास्थ्य के मामले में, कि हिंदुस्तान के 10% लोगों तक तो अपन कर सकते हैं, भीतर ये है। पर अपन क्या बोल रहे हैं, पूरा भारत रोग मुक्त करेंगे। और वो भी मन अच्छी तरह से जानता है कि पूरे का प्रयास करेंगे तब 10% होगा। इस अगर मैं 10% के लिए करूंगा तो 1% कर जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। पूरे के लिए करेंगे तो 10% हो जाएगा। ऐसा मैंने एक अपने मन में ये बना रखा है। जो चीज मेरे को नहीं बतानी होती है वो भी मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हमें शुद्ध बनना। हमारे मन में कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, उसको मिटाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिटेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मन में पता नहीं क्या क्या जंजाल चल रहे हैं, बहुत सारे अहंकार चल रहे हैं, बहुत सारे समीकरण चल रहे हैं, बहुत सारे पैसे के चक्रव्यूह चल रहे हैं। वो सब मिटाने बहुत जरूरी है, कि शुद्ध हुए बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये शुद्ध की यात्रा है। आप दो चेहरे लेके और अपने अंदर के भगवान को जागृत कर पाएंगे क्या? किसी हालत में नहीं हो सकता है। और क्या आपको अस्तित्व साथ देगा शुद्ध मन वाले को? नहीं देगा। साथियों, बहुत बड़ा घाटा कर लेंगे आप ये दो चेहरे रखने वाले बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगे। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। आप उससे जो दिव्य जो चीज है ना इस दुनिया की, वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और ये आप एक तुच्छ पैसे पैसे के चक्करों में घूमते रह जाएंगे, जो जिसका कोई कुछ मतलब, वो जो गलत पैसे का कोई कुछ अस्तित्व नहीं है। शुद्ध तरीके से कोई आता है तो वो ही प्रसाद है, बाकी सब अभिशाप है। देखिए, एक पैसा प्रसाद भी हो सकता है, एक अभिशाप भी हो सकता है। अशुद्ध मन से किसी का बुरा करके, गलत तरीके से उपयोग मतलब काम करके, वो कितना भी पैसा हो वो सब आपको तकलीफ ही देने वाला है, वो आराम अच्छा दे ही नहीं सकता। तो शुद्ध बनना है, गुरुकुल में लाने की, या मतलब यूट्यूब से देखो, जैसे भी देखो, लेकिन उस मामले में प्रयास जो है वो अभी, मैं कहूंगा अभी तो 100 गुने प्रयासों की और जरूरत है। हम सब जो साथी जितने प्रयासों को पर्याप्त मान रहे हैं, ये भ्रम दूर करो। ये अपर्याप्त प्रयास है हमारे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो हमें काम करना है उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह एक केंद्रित शक्ति बनना पड़ेगा। प्रयास पूर्ण उस दिन मानना है जिस दिन आपका आज ज्वाइनिंग हुआ है ना कोई भी साथी, तो वो कल से गुरुकुल में आना शुरू कर देंगे। इतना लेवल तक जाना चाहिए आप। अभी तो आपके जो पुराने हैं वही साथी, किसी के भी एक भी यहाँ पर ऐसा नहीं जो कह सकता हो कि मेरे 50% साथी तो आते हैं। 50 का भी कोई बोल दो सक्रिय में से, निष्क्रिय को तो चलो अलग ही कर दो, सक्रिय में से 50% भी कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरे 50 आते हैं। तो फिर आप इसमें कितना प्रयासों की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा हो तो मुझे बता दें। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। इसलिए आपको इस दिशा में बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। अभी अधिकतर साथी क्या बोलते हैं कि मेरे को अपलाइन ने जब बार बार ये कहा तो मैं आया। तो यानी अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे उनको समझाएं, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और तीसरा जो काम करना है, ये जो आज जो विषय हमने छेड़ा है इसको चेक करते रहें, अपने भीतर के विश्वास कैसे अच्छे बढ़ते हैं, उन चीजों पे काम करते रहें। यहीं से सब कुछ होना है। तो आज हम यही विराम करेंगे, सत्र का विराम कर रहे हैं। यात्रा का विराम नहीं कर रहे हैं, यात्रा तो शुरू कर रहे हैं। और मैं आप सबको अच्छी तरह से याद दिला देता हूँ, अभी तक हम जितना अपने आप को जाने हैं वो कुछ जाने ही नहीं है। कुछ नहीं जाने हम जो है वो बहुत अलग है। और इस जीवन में उसके लिए पूरा प्रयास नहीं किया तो प्रयास ही किया क्या? जब आप थोड़ा सा अंतर देख रहे हैं ना, अभी तो मान लीजिए अगर 100 पॉइंट पे काम करना था तो 100 में से 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे काम हुआ है, 0.1%, 1%, इतना ही जाने हम अभी। हम तो भगवान ही हैं। और भगवान को जानने के लिए हमें वो पुराने आवरण हटाने हैं, बहुत सारी यात्रा करनी है। तो इन सब चीजों को अपने जहन में अच्छी तरह से रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।